स्वयं बाहर बैठक पर आए। उपनंद जी भी आए। गोकुल के कुछ बड़े बूढ़े और जवान सूरवीर गोप को बुला के मीटिंग की। सारी बात बताई। कहा ब्रज के कई घरों में लाला लालियों के जन्म हुए हैं। कंस के अत्याचार से बचने के लिए ब्रज की सीमाओं को घेर कोई उसका सैनिक घुस न पाए और नंद भवन भी घेर लो। कागासुर राक्षस से लाला की रक्षा करनी है। ये आफत कल की है। सारे गोप तैयार थे। नंदराय ने कहा घर में स्त्री बालक को मत बताना, वे डर जाएंगे। सारे गोप नंदराय की आज्ञा अनुसार ब्रज की सीमा पर जाकर अपने आयुध लेके खड़े हो गए। मथुरा में तो घर घर में घुस बच्चे मारे जा रहे थे। कुछ सैनिकों ने ब्रज गोकुल में प्रवेश करने की कोशिश की तो उन्हें जान से हाथ धोना पड़ा। ग्वालों ने डट के मुकाबला किया। कंस के सैनिक जान बचा के भागे। नंदराय अपने प्रसाद में थे पर उन्हें नींद नहीं थी। एक तरफ शिशु का सुंदर मुख, दूसरी ओर ब्रज रक्षा। सूतिकागार में भी किसी को नींद नहीं आई। सब पुत्र का मुखारविंद देखते थकते नहीं थे। नींद थी तो एक नंद के पुत्र की आंखों में। वे जननी यशोदा के वक्षस्थल पर आंख बंद किए सो रहे थे। उनकी ओर ब्रज रानी की ओर देखती हुई धात्री धीमे धीमे पर अतिशय मधुर कंठ में गा रही थी। धन्य जशोदा भाग तिहारो, जिन्हें सो सुत जायो हो। जाके दर्श परस सुख उपजत, कुल को तिमिर नशायो हो। अगला प्रसंग है कागासुर का उद्धार। सारे ब्रजवासियों ने जैसे तैसे करके रात्रि अपने घरों में बिताई पर नींद किसी को नहीं आई। सबके हृदय में नंदनंदन ने जो अपना स्थान जमा दिया था। गोपियां ब्रह्म मुहूर्त में दही मथने बैठी और गाती जाती थी। नंद के दुलारे, यशोदा के प्यारे, गोपी के सहारे, आजा प्राण प्यारे। नंद के दुलारे, यशोदा के प्यारे। माखन निकाल जमुना स्नान करने गई और वहां से नंद भवन में सबकी भीड़ होने लगी। ग्वाले गोचारण जाने से पूर्व नंद भवन लाला के दर्शन को अपने ठाकुर के दर्शन करने दौड़ते। नंद राय तो प्रातः ही जमुना स्नान कर पूजा कर बैठक में बैठे थे। संग में उपनंद जी भी बैठे थे और वृषभानु जी भी आए थे। सब सीमा पर गए गोपाल की राह देख रहे थे। उतनी ही देर में सारे ग्वाल आए, चरणों में प्रणाम किया। नंदराय ने खबर पूछी, सब कुशल तो है? ग्वालों ने कहा, आपकी कृपा से कल रात्रि कंस के सैनिक आक्रमण करने आए थे और हमने डटकर मुकाबला किया। सब जान बचा के भागे और कुछ मारे भी गए। वृषभानु जी, अपने गोपाल तो सब सुरक्षित है ना? गोपाल, हाँ महात्मन, थोड़ी चोटें आई पर प्राण सबके सुरक्षित। वृषभानु जी, जो पूर्ण स्वस्थ हैं उन्हें कहो अभी प्रभात से नंद महल का पहरा दें और कोई असुर न आए। गोपाल, जैसी आज्ञा। सब अपने कर्तव्य पर लग गए। गोकुल को आनंद सब कांपे बर जो जाए, जा परम आनंद में लियो जन्म हरियाए। जब से प्रभु ब्रज गोकुल में जन्मे हैं, घर घर में सुख संपत्ति छाई है। सब उदार स्वभाव वाले बन गए, परम प्रवीण भी बने हैं। सबके मुख सुंदर हो गए, सब रोगहीन हो गए, लंगड़े भी दौड़ने लगे, अंधा भी लाला के रूप का वर्णन कर रहा है। सारे ब्रजवासी आनंदित हैं। सब यशोमती के पुत्र की उपासना करने लगे। हर पल उन्हीं का चिंतन और बातें ध्यान चलने लगा। ब्रज में गोपियों ने तो लाला के दर्शन किए मगर अभी सब गोप वर्ग दर्शन नहीं कर पाए। करोड़ों की संख्या में गाय थी तो अरबों की संख्या में गोप गोपियां थी। जो दर्शन करके बाहर निकलता उसे दूसरे लोग पूछते, लाला कैसा है? गोपियां कहती, नीलमणि है नीलमणि, उसके नेत्र कमल के समान है। होंठ तो इतने पतले और लाल लाल हैं कि क्या वर्णन करें। गोपियां गा रही है, कह रही है, मेरो ऐसो मन होए उठाए ले वो कनिया। मेरो ऐसो मन होए उठाए ले वो कनिया। उठाए ले वो कनिया, लगाए ले वो छतिया।
उठाए ले ओ कन्हैया, लगाए ले ओ छतिया, मेरो ऐसो मन होए उठाए ले ओ कन्हैया। बड़ी बड़ी अखियन मोटो मोटो कजरा, बड़ी बड़ी अखियन मोटो मोटो कजरा, सखी मेरो मन होए लगाओ अनगनिया, सखी मेरो मन होए लगाओ अनगनिया, मेरो ऐसो मन होए उठाए ले ओ कन्हैया। श्याम वरण जैसे नील कमल हो, श्याम वरण जैसे नील कमल हो, सखी पीत वसन चमकत है बिजुरिया, सखी पीत वसन है चमकत है बिजुरिया, मेरो ऐसो मन होए उठाए ले ओ कनिया। उछल उछल के हंसते लाला, उछल उछल के हंसते लाला, सखी मेरो मन होए मैं वारू तन मनिया, सखी मेरो मन होए मैं वारू तन मनिया, मेरो ऐसो मन होए उठाए ले ओ कनिया, मेरो ऐसो मन होए उठाए ले ओ कनिया। दशमी के दिन प्रातः कागासुर अट्टहास करता कंस महल के अटारी पर आया। उसका शरीर बड़ा विशाल था। प्रथम तो बड़ी जोर से काव 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 का शोर मचाया, फिर छोटा रूप बनाकर पवन वेग से उड़ने लगा। उड़ता उड़ता गोकुल महावन में पहुंचा। सब घरों को देखता देखता नंद भवन के कलश पर जा बैठा। पहरेदार पहरा दे रहे थे। लोगों की भीड़ लगी है, सब अपनी मस्ती में है। गोप गोश से गौ का गोबर हटाने आदि के काम पर लगे हुए थे। बाबा बंधु वर्ग संग बैठक में बैठे थे। गोपियां नंद भवन के द्वार आंगन में भीड़ लगाई थी। आज गौचारण जाने वाले ग्वालों का प्रथम नंबर अंदर दर्शन का लगा था। कागासुर को उड़ाते देख और भी कौवे उसके संग हो लिए। पहरेदार गोपाल ने सोचा कि ये तो सब सामान्य कौवे हैं, कागासुर तो बहुत बड़ा भयंकर होगा। अतः कौवों की काव काव पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। कागासुर की हिम्मत बढ़ी और वो उड़ता उड़ता यशोदा के कक्ष की खिड़की के ऊपर जा बैठा। कक्ष में झांका झांकी करने लगा तो अंदर क्या देखा? अति प्रकाश मंदिर के माही, फैल रही हरी छवि की छाही। ग्वाल बाल गोपन की भीरा, कोई माखन और दूध है लायो। उस वक्त रोहिणी देवी रसोई में थी। यशोदा मैया स्नान कर रही थी। केवल छोटे छोटे बच्चे स्नेहवश छोटी छोटी मटकी में लाला के लिए, अपने छोटे से सखा के लिए माखन मिश्री दूध दही लिए आए हुए थे। कागासुर ने सोचा अच्छा अवसर है और उड़ के झूले पर जा बैठा। दाऊ भी दूसरे पल्ले में लेटे थे, परंतु लाला के पल्ले से थोड़ा दूर था। कौवा काव काव करने लगा। बच्चे ये देख ताली बजाने लगे। दाऊ जान गए कि ये राक्षस है। तुरंत पल्ले में बैठे, मगर उड़ाए कैसे? लीला रूप से भी 1 वर्ष के ही है। वहीं बैठे बैठे ताली बजाने लगे, आंखें दिखाने लगे, आ करके चिल्लाने लगे। लाला ये देख के हंसने लगे। कागासुर प्रभु के दिव्य रूप, दिव्य हंसी पर मोहित हुआ, परंतु राक्षसी वृत्ति उस पर हावी थी। उसने अपना मुख खोला, प्रथम लाला पर आग फेंकने लगा। बच्चे घबराए, मगर ये क्या, लाला के चारों ओर आग है पर आग लाला तक नहीं पहुंच पाती। एक सुरक्षा चक्र बना हुआ है। कागासुर आश्चर्य में पड़ा, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने आंधी पत्थर जल की वर्षा की, मगर लाला को कुछ भी नहीं हुआ। बच्चे तो इस चमत्कार को हक्के बक्के से देखते रह गए। कागासुर सारी कलाएं अपना चुका, तब उससे पसीना आ गया। वह घबराया, समझ गया कि यह सामान्य बालक नहीं, साक्षात परमात्मा ही है। कंस इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। मैं जाकर कंस को यह खबर दे दूं, सोच ही रहा था और लाला ने पैर उठाकर अंगूठा कागासुर को छुआया। कागासुर के शरीर में करंट दौड़ गया। उसे ऐसा धक्का लगा कि पलने से उछला।
भयंकर रूप से काव काव चिल्लाता खिड़की से बाहर हुआ और राक्षसी कागासुर रूप में चीखता चिल्लाता कंस के दरबार में जा गिरा और उसके प्राण पखेरु उड़ गए, उसकी ज्योति चली गई। इधर कृष्ण मिलने आए बालक हक्के बक्के थे, दाऊ ताली बजा के हंसने लगे, लाला हंसने लगे, देख बच्चे भी नंदलाल की जय जयकार करने लगे। यशोदा रोहिणी दासियां दौड़ी आई। पहरेदारों ने कागासुर को जाते देखा, लाला जिस कमरे में थे सब उस तरफ दौड़े, पूछने लगे क्या हुआ, ये नंदलाल की जय जय क्यों कर रहे हो। बच्चों ने सारी बात बताई, सब दिग्विजूढ़ हो गए, ऐसा कैसा हो सकता है। बाबा बोले मेरे नारायण ने ही इसकी रक्षा की है, सुरक्षा चक्र बना दिया जिससे लाला को आंच ना आए। मैया लाला को छाती लगा करके रोने लगी। रोहिणी मैया ने तुरंत लाला और दाऊ की नजर उतारी और मैया ने दूध पिला के लाला को सुला दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।